नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्राचीन आचार के बारे में। प्राचीन आचार को जानने से पहले हमें विचारों को जरूर समझना होगा। आप लोगों ने कई बार कभी न कभी किसी बुजुर्ग के मुख से जरूर सुना होगा कि अपने आचार और विचार को सही रखो। तो आज हम उन्हीं आचार और विचारों के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से बताए गए आचार के बारे में हम जानेंगे। तो किसी मनुष्य में विचार उसके मन की प्रवृत्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। जैसे अगर किसी मनुष्य की प्रवृत्ति तामसिक है या फिर वह मांस भक्षण करने वाला है, तो वह अगर किसी जीव को देखता है तो उसके मन में उस जीव के प्रति हिंसात्मक भावना हो सकती है और वह उसे अपने भोजन के रूप में ही देखेगा। पर अगर वही मनुष्य यदि सात्विक प्रवृत्ति का होता है तो वह उस जीव को ईश्वर के अंश के रूप में समझता है और उसके मन में हिंसात्मक भावना कभी नहीं आएगी। जो विचार हैं वो मनुष्य के आचरण को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो विचार ही उसके आचार को बनाते हैं। अगर हम आचार के बारे में कहें तो यह शब्द किसी व्यक्ति के आचरण या फिर चरित्र को सूचित करता है। व्यक्ति अपने विचारों या प्रभावों या भावों में आकर आचरण करता है, उसी कार्य करने की प्रवृत्ति को हम आचरण समझ सकते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं प्राचीन आचार के बारे में। इस आचार पद्धति को श्रीमद् भागवतम के पद्म पुराण में षष्ठ खंड में वर्णित किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को इस प्राचीन आचार पद्धति के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, मनुष्य आचार से आयु, सुख, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। आचार से अशुभ लक्षणों का नाश हो जाता है। आचारहीन मनुष्य संसार में निंदित, सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है और आचार से श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम आचार का तात्विक वर्णन सुनो। द्विज को रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर प्रतिदिन भगवान, देवता और पुण्यवान व्यक्तियों का स्मरण करना चाहिए। उनमें गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, अज, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, वेद माता, सावित्री, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, दिग्पाल गण, ग्रह समूह, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महादेव, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी, गंगा, पुण्य श्लोक राजा नल, पुण्य श्लोक जनार्दन, पुण्य श्लोका जानकी, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर और अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम। इन 7 चिरंजीवी पुरुषों के नाम जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, वह ब्रह्म हत्यादि पातकों से छूट जाता है। तदंतर 7 जगह मलमूत्र का त्याग करें। रात्रि को दक्षिणाभिमुख और दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। अंगों में मिट्टी लगाकर उन्हें शुद्ध करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। फिर हे मृत्तिके, मेरे सारे पूर्व संचित पापों को दूर करो। इस मंत्र से सारे अंगों में मिट्टी लगावें। तदंतर गूलर आदि के दातून से दंत धावन करके नद, नदी, कुएं या तालाब में स्नान करें। प्रातः स्नान अत्यंत ही स्वास्थ्यप्रद और पापनाशक है। स्नान के बाद संयत होकर संध्या करें। प्रातः काल रक्तवर्णा, मध्याह्न काल में शुक्ल वर्णा और संध्या के समय कृष्णवर्णा गायत्री का ध्यान करें। लोकांतरगण पितृगणों को उत्तम जल नहीं मिलता, इसलिए पितृव्रत परायण शिष्य, पुत्र, पौत्र, दौहित्र, बंधु और मित्र अपने मरे हुए संबंधियों की तृप्ति के लिए नित्य तर्पण करें। तर्पण कुश हाथ में लेकर करना चाहिए। पितरों को काले तिल से बहुत ही तृप्ति होती है, अतएव तिल मिले हुए जल से तर्पण करें। स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने। धोबी से धुला हुआ कपड़ा अपवित्र होता है, उसे पुनः स्वच्छ जल से धोकर पहनना चाहिए। नित्य देव पूजन करें। विघ्न नाश के लिए गणेश की, बीमारी मिटाने के लिए सूर्य की, धर्म और मोक्ष के लिए विष्णु की, कामना पूर्ति के लिए शिव की और शक्ति की पूजा करें। नित्य बलि, वैश्वदेव और हवन करें। इस प्रकार सब देवों और सब प्राणियों की तृप्ति करने के बाद स्वयं भोजन करें। स्नान, तर्पण, जप, देव पूजन और संध्योपासना नियम पूर्वक नित्य करें। इनके न करने से बड़ा पाप होता है। घर के कच्चे आंगन को रोज गोबर से लीपें। बर्तनों को रोज मांजें। कांसे का बर्तन राख से, तांबे का खटाई से, पत्थर का तेल से, सोने चांदी का जल से और लोहे का अग्नि से शुद्ध होता है।
खोदने, जलाने, लीपने और धोने से पृथ्वी पवित्र होती है। बिछौने, स्त्री, शिशु, वस्त्र, उपवीत और कमंडलु सदा ही पवित्र हैं, परंतु अपने हों तो दूसरे के हों तो कभी भी शुद्ध नहीं हैं। एक कपड़ा पहनकर कभी भी स्नान या भोजन ना करें। धोती और अंगोछा दोनों हों, दूसरे का स्नान वस्त्र कभी न पहने। रोज सवेरे बालों को और दांतों को धोएं। गुरुजनों को नमस्कार करें। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को गीला रखकर ही भोजन करें। जो नियमित पंचाद्र यानी इन पांचों को गीला रखकर भोजन करते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं। देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, ब्राह्मण और यज्ञ आदि में दीक्षित व्यक्तियों की छाया को जानबूझकर न लांघें। गौ, ब्राह्मण, अग्नि और दंपत्ति के बीच न जाएं। अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु अपना मस्तक, फूलों का पेड़, यज्ञ वृक्ष और अधार्मिक मनुष्य इनका झूठे मुंह से स्पर्श न करें। सूर्य, चंद्रमा और तारे इन तीनों तेजमय पदार्थों को झूठे मुंह ऊपर की ओर ताक कर न देखें। विप्र, गुरु, देवता, राजा, सन्यासी, योगी, देव कार्य में लगे हुए मनुष्य और धर्मोपदेशक पुरुषों को भी झूठे मुंह न देखें। समुद्र और नदी के किनारे पर यज्ञ, वट, पीपल आदि वृक्षों के नीचे, बगीचे में, पुष्प वाटिका में, जल में, ब्राह्मण के घर में, राजमार्ग में और गौशाला में शरीर का कोई भी मल न त्याग करें। मंगलवार को हजामत न करवाएं। रविवार और मंगलवार को तैल न लगावें। मुख में नख कभी न लें। अपने शरीर को और आसन को न बजावें। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठें। क्षत्रिय, देवता, गुरु, राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे और स्त्रियों का धन किसी तरह से हरण न करें। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, बोझ लदे हुए, गर्भिणी स्त्री और कमजोर मनुष्यों के लिए सदा ही रास्ता छोड़ दें। राजा, ब्राह्मण और चिकित्सक से विवाद न करें। पतित, कुष्ठ रोगी, चंडाल, गौमांस भोजी, समाज बहिष्कृत और मूर्ख से सदा अलग रहें। दुष्टा, बुरी वृत्ति वाली, अपवाद लगाने वाली, कुकर्म करने वाली, कलह प्रिया, प्रमत्ता, अधिक अंग वाली, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, खर्चीली और अनाचारणी स्त्रियों से सदा दूर रहें। मलिन अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करें। गुरु पत्नी को भी बिना प्रयोजन के न देखें। पुत्र वधू, भातृवधू, कन्या तथा अन्य जो भी स्त्रियां युवती हों तो उनको बिना प्रयोजन के उनकी ओर न देखें। स्पर्श तो कभी भी न करें। स्त्रियों के साथ व्यर्थ की बातचीत न करें। न ही उनके नेत्रों की ओर देखें। न ही कलह करें और न अमर्यादित वाणी बोलें। तुस, चिनगारी, हड्डी, कपास, देव निर्माल्य और चिता की लकड़ी पर पैर न रखें। दुर्गंध वाली, अपवित्र और जूठी चीजें न खाएं। क्षण भर के लिए भी कुसंग में न रहें और न ही जाएं। दीपक की छाया में और बहेड़े के पेड़ के नीचे न रहें। अस्पृश्यता, पापात्मा और क्रोधी मनुष्य से बात न करें। चाचा और मामा उम्र में अपने से छोटे हों तो उनका अभिवादन न करें, परंतु उठकर उन्हें आसन जरूर दे दें। कृतांजलि हुआ करें। तेल लगाए हुए, जूठे मुंह वाले, गीला कपड़ा पहने हुए, रोगी, समुद्र में उतरे हुए, उद्विग्न, यज्ञ कर्म में लगे हुए, स्त्री के साथ क्रीड़ा करते हुए, बालक के साथ खेलते हुए, पुष्प या कुश हाथ में लिए हुए और बोझ उठाए हुए इन मनुष्यों का अभिवादन न करें, क्योंकि बदले में इन्हें वैसा करने में असुविधा होगी। मस्तक या दोनों कानों को ढककर, चोटी खोलकर, जल में अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन न करें। आचमन के समय पैर धोने चाहिए। सूखे पैर सोना चाहिए और गीले पैर भोजन करना चाहिए। अंधेरे में न ही सोना चाहिए, न ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि बिछौने या भोजन में जीव जंतु रह सकते हैं। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके दांतों को न धोएं। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके न सोएं। दक्षिण और पूर्व की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दिन रात में एक बार भोजन करना देवताओं का, 2 बार मनुष्यों का, 3 बार प्रेत दैत्यों का और 4 बार राक्षसों का होता है। स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों की 4 पहचान हैं: खुले हाथों दान देना, मीठी वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को तृप्त करना। नरक से आए हुए जीवों की 6 पहचान हैं: कंजूसी, मैला कुचैला रहना, स्वजनों की निंदा, नीच जनों की भक्ति, अत्यंत क्रोध और कठोर वाणी। जो धर्म के बीज से उत्पन्न हैं उनकी प्रत्यक्ष पहचान है नवीनता के समान कोमल वाणी और दया से कोमल हृदय, और जो पाप के बीज से पैदा हुए हैं उनके प्रत्यक्ष लक्षण है हृदय में दया का अभाव और केवड़े के पत्तों जैसी कटीली और तीखी वाणी।
यद्यपि वर्तमान युग के मनुष्य प्रायः प्राचीन आचार की बातों को बहुत ही क्षुद्र समझकर उनका पालन करना आवश्यक नहीं समझते हैं, परंतु खोज करने पर उन छोटी छोटी दैनिक व्यवहार की बातों में बड़ा तत्व मिलता है। यदि आज हम उन सबका तात्पर्य ना भी समझ सकें तो भी हमें उनका निरादर नहीं करना चाहिए। यह आचार पद्धति उन देवों और महर्षियों द्वारा स्थापित है जो भूत भविष्य से तथा अंतर जगत की रचना और संचालन से परिचित थे। अतएव उसे जानकर यथासाध्य श्रद्धा पूर्वक तदनुसार आचरण करने से निसंदेह बहुत लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।